प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपके अपने सरलतम ज्योतिष के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मित्र में हृदय से स्वागत है आपका। आज का आपने टैगलाइन पढ़ा कि राहुल गांधी की शादी हो गई है, तो इसी प्रश्न पर आज हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे ज्योतिषीय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आपके सामने दो चार्ट दिख रहे हैं। पहला चार्ट राहुल गांधी की जन्म पत्रिका का नेटल चार्ट है, यानी ये जन्म चक्र है, और सेकंड चार्ट जो है ये उनका नवमांश चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक आग्रह दुराग्रह रखने से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन पर आधारित ये विश्लेषण है। तो मित्रों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कोरोना की अंतिम तिथि पर डालने वाला हूँ, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जिज्ञासा कोरोना की अंतिम तिथि, अभी तक बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये कैलकुलेशन किया है, मैं आपको डेट वाइज कैसा कैसा इसका प्रभाव रहने वाला है और कैसे कैसे ख़त्म होगा, ये सब कुछ आपको डेट वाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, है ना। और ताकि आपके पास वो वीडियो पहुंच सके, इसलिए आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आता हूं इस विषय पर, आज के वीडियो के विषय पर। तो राहुल गांधी जी की शादी के विवाह के बारे में दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन। नंबर एक, क्या राहुल गांधी की शादी अभी हो चुकी है? यदि हो चुकी है तो उन्हें विवाह का सुख क्यों नहीं मिला है? यदि नहीं हुई है तो कब तक हो सकती है? या फिर हो चुकी है तो वो प्रकाश में अभी तक क्यों नहीं आई है और कब आने की संभावना है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अपन ये चर्चा करते हैं कि इनके विवाह के संबंध में इतनी मिस्ट्री क्यों है और इनका विवाह का जो सुख है उससे वंचित क्यों है। तो उसमें देखिए, लग्न चार्ट में मकर लग्न की कुंडली है राहुल गांधी जी की, और जब भी हम विवाह का विचार करते हैं कुंडली में तो सप्तम भाव का विचार करते हैं। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि है सप्तम भाव में, यानी सप्तमेश। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। आप देखिए, चंद्रमा को मैंने रेड कलर से लिया हुआ है, ये डेलिबरेटली अलग से मैंने रेड कलर लिया हुआ है। तो ये सप्तम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, यद्यपि यहाँ से अपने से पंचम गया है तो नव पंचम बना रहा है, लेकिन 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है, यानी विवाह के घर का स्वामी नीच का हो गया है, पहला कारण। दूसरा कारण, सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव के एक घर आगे ये केतु है, सप्तम भाव के एक घर पीछे मंगल और सूर्य। तो मित्रों, ये एक तरह से सप्तम भाव जो है वो 2 क्रूर पाप ग्रहों के बीच में फंस गया है। इसको ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग, है ना। तो सप्तम भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित है, और जो सप्तम भाव का यानी विवाह का स्वामी चंद्रमा है वो नीच का हो गया है। इस कारण से इनके विवाह में अभी तक इतनी देरी दिख रही है, या विवाह का सुख इन्हें नहीं मिला है। अब यहाँ इसी कुंडली में एक चीज और है, वो क्या है कि पंचम भाव का जो यहाँ देखिए नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृष राशि। तो वृष राशि यानी पंचम भाव में इसका स्वामी होता है शुक्र। ये शुक्र आके बैठा हुआ है सप्तम भाव में। ये जो सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है ये पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव से यदि सप्तम भाव का संबंध होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो पंचमेश आकर के सप्तम में बैठा है तो इनका प्रेम विवाह संभावित है। अब प्रेम विवाह यदि है संभावित तो यहाँ मैंने, आप इधर दृष्टि डालिए, शुक्र चंद्र, शुक्र गुरु। ये शुक्र की महादशा इनकी शुरू हुई है 1987 से 2007 तक चली है, यानी इस शुक्र की महादशा में इनका प्रेम विवाह पूरे तरीके से संभावना है कि इनका प्रेम विवाह हो चुका है। अब गोपनीय है कि नहीं, ये सिर्फ ज्योतिषीय आकलन है कि कुंडली क्या कह रही है। मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ज्योतिषीय आकलन है। अब देखिए, शुक्र में
सप्तमेश की जो अंतर्दशा है यानी शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा अगस्त 91 से अप्रैल 93 तक थी। दूसरी चीज, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो शुक्र में गुरु की अंतर्दशा जून 97 से मार्च 2000 तक थी। यानी ये दो कालखंड जो हैं 91 से 93 और 97 से 2000, इसके बीच में इनका हो सकता है विवाह हो चुका है। अब वो गोपनीय है नहीं है, यदि हो चुका है तो वो कब प्रकाश में आएगा, कब लोगों की जानकारी में आएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। अब आते हैं अपन नवमांश कुंडली में। जो विवाह सुख न मिलने का एक और कारण है नवमांश का। तो नवमांश में आप देखिए, ये जो लग्न कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी है यानी चंद्रमा, ये नवमांश कुंडली में राहु के साथ जाकर के बैठा हुआ है। यानी लग्न का जो सप्तमेश है वो राहु से ग्रसित है। ये एक और बहुत बड़ा कारण है कि यदि विवाह हुआ भी है तो चंद्रमा चूंकि मन का कारक भी होता है और चंद्रमा विवाह का भी कारक होता है, इसलिए ये चंद्रमा राहु से ग्रसित होने के कारण भी इनके विवाह का सुख जो है इन्हें नहीं मिल पा रहा। अब एक कालखंड मैंने और लिखा हुआ है चंद्र में शुक्र। ये अभी इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसमें शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है। ये कब आएगी? 1 मार्च 2021 से 29/10/2022। तो मित्रों, यदि राहुल गांधी जी का विवाह यदि हो चुका है तो इस कालखंड में 1 मार्च 21 से लेकर के 29/10/2022 इस कालखंड में ये विवाह लोगों के सामने आ जाएगा। और यदि नहीं हुआ है तो जो उनके शुभचिंतक हैं, आज भी उनके लिए मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, उनके लिए एक खुशखबरी है कि 1 मार्च 2021 से 29/10/2022 के बीच में जब ट्रांजिटरी कॉम्बिनेशन इनके फेवर में बनेंगे, वो कैलकुलेशन मैं अभी करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम निकल आएगा उससे। तो 1 मार्च 2021 से 29/10/2022 के बीच उनके चाहने वालों को भी खुशखबरी मिल सकती है। तो मित्रों, ये रहा राहुल गांधी जी के विवाह के सुख और विवाह स्थान का विश्लेषण। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। कोरोना के ऊपर अगला वीडियो रहेगा, उसकी अंतिम तिथि की घोषणा मेरे द्वारा की जाएगी, है ना। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।